नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हम सभी जानते हैं कि दशहरे के बाद पावन पर्व दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम जी के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दीपावली राम भगवान के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाई जाती है। तो फिर इस दिन लक्ष्मी पूजन क्यों होता है और भगवान श्री राम जी की पूजा क्यों नहीं होती, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पौराणिक जानकारी के अनुसार बताया गया है कि दीपावली का उत्सव 2 युगों से जुड़ा हुआ है, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी इसी दिन यानी दीपावली के दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन किए जाने की प्रथा है। वहीं श्री राम जी त्रेता युग में इसी दिन 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसीलिए इसका नाम दीपावली है और सभी इस दिन दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की जाती है, इसकी वजह है इस दिन लक्ष्मी माता जी प्रकट हुई थी। लेकिन इस दिन लक्ष्मी पूजा के साथ ही गणेश जी की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। तो लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ क्या संबंध है जो दीपावली पर इन दोनों की साथ साथ पूजा की जाती है। तो धार्मिक जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तो फिर उसके बाद उनका विवाह विष्णु जी से हुआ था, तो उन्हें फिर सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया था। लक्ष्मी जी ने धन का वितरण करने के लिए प्रदाता मतलब धन देने वाला कुबेर को बनाया, लेकिन कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे। वे धन को बांटते नहीं थे और स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। यह देखकर माता लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि उनकी संतानों को, पृथ्वीवासियों को, उनके भक्तों को इस धन की कृपा नहीं मिल रही है। तो लक्ष्मी जी ने अपनी ये व्यथा भगवान विष्णु जी को बताई। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आप वितरण करने वाला व्यक्ति बदल लो। विष्णु भगवान की ये बात सुनकर माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, यक्षों के राजा कुबेर तो मेरे बहुत बड़े परम भक्त हैं, ऐसा करने से तो उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का वितरक बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। गणेश जी माता लक्ष्मी की बात सुनकर बोले, हे माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना। आप कोई किंतु परंतु या अन्य बात नहीं कहना। तब लक्ष्मी जी ने गणेश जी को इस बात की सहमति दे दी। अब उसके बाद गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न और रुकावट को दूर करके उनके धन आगमन के द्वार खोलने लगे। इसे कुबेर भंडारी बनकर ही रह गए और श्री गणेश जी धन प्रदान करने वाले बन गए। गणेश जी की दया और दरियादिली देखकर माँ लक्ष्मी जी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वह यानी माँ लक्ष्मी अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। अब दीपावली का त्योहार आता है कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। उस समय भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा में होते हैं और वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी। वहीं माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में। तो माता लक्ष्मी उस समय अपने संग लेकर आती हैं गणेश जी को। तो जब माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो संग में गणेश जी की पूजा भी अवश्य होती है, क्योंकि वह माँ लक्ष्मी के संग होते हैं। इसीलिए जहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है तो गणेश जी की भी पूजा होती है। इसी कारण से दीपावली को लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होती है। साथियों, आधुनिक समय में कई बार हमें त्योहारों के बारे में सही जानकारी नहीं मालूम होती है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, खासतौर से युवा वर्ग व बच्चे, क्योंकि इन्हें हर बात की जानकारी तथ्यों के आधार पर समझाने पर अच्छी तरह समझ आती है और फिर तब हम अपने धर्म में आस्था के साथ, जागरूकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारे त्योहार
दीपावली के बारे में खास जानकारी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।